राम राम जी सभी को। मैं आप लोगों का साथी मोहित पुनिया आप सभी का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर मैं एक बार फिर से स्वागत करूं हूं। तो भाई एसएससी एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ है, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आई है 2023 के अंदर, बिल्कुल नई फ्रेश ताज़ा अभी अभी बिल्कुल खेतों के अंदर से तोड़ के ये भर्ती लाई गई है। चपरासी और सहायक, साथ में हवलदार के भी पद हैं, वो भी इसके अंदर शुमार हैं। चपरासी यानी कि आप लोगों के लिए ग्रुप डी की पोस्ट है एक तरीके से। टोटल पोस्ट कितनी है? 10,000 प्लस पोस्ट है, 10,880 पोस्ट है। ठीक है, जिसके अंदर से 10,000 जो पोस्ट है, 10,000 से थोड़ी सी ज्यादा, वो तो है आप लोगों की चपरासी व सहायक के लिए, और जो थोड़ी सी 550 के करीब वो आपकी हवलदार के लिए है। एज आपकी आयु कितनी है? 18 से 27 साल का कोई भी युवा है, जनरल कैटेगरी से अगर संबंध रखता है तो इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। अप्लाई डेट कब की है, सिलेबस क्या है, बेस्ट बुक कौन सी है, 10वीं पास इसकी एलिजिबिलिटी है, सारी की सारी चीजें आप लोगों को वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। देख लो फटाफट से। ये देखो भाई, सबसे पहले तो भाई आप लोगों को अप्लाई डेट वगैरह वगैरह देख लो कब आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो फॉर्म के अंदर। तो 18/1 यानी कि 18 जनवरी से, यानी कल से फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। और लास्ट डेट आपकी रुक जाओ, ये तो एसएससी एमटीएस 2022 है। ठीक है ठीक है, 2023 का भी आया नहीं है। अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो आपकी 17/2/2023 है भाई। ठीक है, यानी कि 17 फरवरी तक है आप लोगों के फॉर्म है भरे जाने हैं, और 18 जनवरी से है आप लोगों के फॉर्म है ओपन हो चुके हैं। लास्ट डेट का इंतजार मत करना, क्योंकि फिर बाद में सर्वर डाउन हो जाता है। अगर आप शुरू के अंदर ही फार्म भर दोगे, मन चाहे स्टेशन मिलेगा। ठीक है, जहां पर एग्जाम देना चाहते हो आखिरी में भरोगे फिर नहीं मिलेगा। लास्ट डेट ऑफ फीस भरने की लास्ट डेट वो आपकी 19 फरवरी है। फॉर्म करेक्शन 23 से 24 फरवरी, और आपका जो एग्जाम होगा वो अप्रैल 2023 के अंदर होगा। 10वीं पास कोई भी व्यक्ति इसका फॉर्म भर सकता है। ठीक है, अब देखो आप लोगों को पोस्ट दिखा देता हूं, पोस्ट कितनी है, ताकि आप लोगों का पेटा सा भर जाए। ये देखो, ये रही पोस्ट, ये है आप लोगों की पोस्ट 10,880। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि जो चपरासी हैं उनकी पोस्ट है। 529 आपकी हवलदारों की पोस्ट है। इन दोनों की क्वालिफिकेशन भी दिखाऊंगा क्या कुछ है। दोनों के लिए 10वीं पास की क्वालिफिकेशन है। बाकी फिजिकल मेजरमेंट्स और एग्जाम पैटर्न सिलेबस सबका सब कुछ दिखाऊंगा भाई, कैसे क्या कुछ मामला है सारा का सारा। देखो भाई फटाफट से, पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, आप लोगों को पता है। एज देख लो, एज आप लोगों को देखो दिखा देता हूं। आपकी जो एज लिमिट है 18 से 25 साल और 18 से 27 साल है एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए। सम डिपार्टमेंट्स रिक्वायर है, मतलब कि कुछ डिपार्टमेंटों के अंदर तो उम्र आपकी 25 साल तक ही मांगी जाती है, और कुछ डिपार्टमेंटों के अंदर उम्र आपकी 27 साल तक मांगी जाती है। तो उस डिपार्टमेंट के ऊपर है, डिपेंड करेगा। बाकी आपको एज रिलैक्सेशन है वो आपको कैटेगरी वाइज है जरूर मिलेगा। जैसे अगर आप बीसी कैटेगरी को तो आपको उम्र के अंदर छूट मिलती है, एससी कैटेगरी के हो तो आपको उम्र के अंदर छूट मिलती है। वो छूट आपको अलग से मिलेगी, वो आपकी एज इट इज रहेगी, उसके अंदर कोई भी चेंज आपका नहीं होगा। बाकी जो आप लोगों का क्या है, एग्जाम पैटर्न है बदल गया है। ठीक है, नया एग्जाम पैटर्न देख लो। नया एग्जाम पैटर्न जो पहले एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम पैटर्न था उससे चेंज हो गया है। नया एग्जाम पैटर्न देख लो क्या है आपका। सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आ रहा है, एग्जामिनेशन होना है, जो पहले होता था वैसे ही है। उसके अलावा जो चेंज क्या है भाई, पहले यहाँ पर सिर्फ मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके 4 पोर्शन आते थे, और आपके चारों के चारों 25-25-25 यानी कि 100% होते थे। अब क्या है, न्यूमेरिकल एबिलिटी और मैथमेटिकल, यानी कि जो मैथ है, मैथ के आपके 20/60 यानी कि 20 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स के आएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका करीबन 3 नंबर का है। ठीक है, और आपको रीजनिंग के क्या मिलेंगे, रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है, और इसके लिए आपको 45 मिनट का टाइम है मिलेगा। ठीक है, यानी कि 45 मिनट के अंदर आप लोगों को 40 क्वेश्चन है निपटाने हैं, और हर एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। ये आपका पहला सेशन है। दूसरे सेशन के अंदर आपका जीके जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे, और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी 25-3-75। और इंग्लिश के भी आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी कि 25-3-75 टोटल। इसके लिए भी आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी कि 50 क्वेश्चन आप लोगों को 45 मिनट के अंदर निपटाने हैं। ठीक है, ये आपका एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है। पहले ये सारा एक ही सेशन के अंदर था, 2 सेशन के अंदर नहीं था। अब जैसे 2 पार्टों के अंदर बांट दिया है, ऐसे नहीं था, पहले सारा का सारा एक ही सेशन के अंदर था। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, सारी लैंग्वेज के अंदर आएगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1, यानी कि जो पहला वाला जो सेशन है ना, मैथ और रीजनिंग वाला है, उसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये भी एक अच्छी खासियत है, देख लो भाई। पहले वाला जो मैथ रीजनिंग का जो आप लोग पेपर दोगे उसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इन सेशन 2 देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। और जो सेकंड सेशन है जिसके अंदर आपका इंग्लिश और जीके के क्वेश्चन आएंगे, उसके अंदर
1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर आप लोग एक क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, एक क्वेश्चन सही करोगे तो आप लोगों को 3 नंबर है मिल जाएंगे। ठीक है, और क्या है आपका, और तो कुछ नहीं है, और इससे अलग आप लोगों की चीज दिखा देता हूं। और आपका सिलेबस देख लो भाई, सिलेबस के अंदर वही आपके मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। मैथ के अंदर यही सारे टॉपिक है, टाइम एंड वर्क, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, डिस्काउंट, एरिया, ये सारे सारी इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा @J छोटे अक्षरों में ARGET। ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल, बीच में कोई भी स्पेस नहीं लगता, @J छोटे अक्षरों में ARGET। ठीक है, इसको ज्वाइन कर लेना। रीजनिंग का भी वही जो नॉर्मल सिलेबस होता है वही, जनरल अवेयरनेस का भी वही है, इंग्लिश लैंग्वेज का भी वही है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं भाई इनके लिए बुक्स है, आप कहां से कैसे तैयारी कर सकते हो वो और बता देता हूं मैं आप लोगों को। ये देखो भाई, अगर आप लोगों को क्या करना है, मैथ की अगर तैयारी करनी है, मैथ की अगर तैयारी करनी है तो आप लोग पहले तो है यूट्यूब से या कहीं से भी पहले शॉर्ट ट्रिक सीख लो हर एक की। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, यूट्यूब से किसी भी टीचर से सीख लो, एसएससी के बहुत से टीचर हैं, ठीक है, अपने यहाँ पर भी सिखाई जाती है, अपने चैनल पर भी, या कहीं और। मैथ की है शॉर्ट ट्रिक सीख लो, ठीक है। वो सीखने के बाद फिर आप लोगों को RS अग्रवाल की बुक लेनी है। RS अग्रवाल कंपनी की एक बेस्ट बुक आती है RS अग्रवाल की, ठीक है। अगर आप उस बुक से अगर प्रैक्टिस करोगे, उसके अंदर हर एक चैप्टर के 150 क्वेश्चन है, 150 यानी कि 150 क्वेश्चन है हर एक चैप्टर के। अगर आप इस बुक से प्रैक्टिस करोगे 150 के 150 क्वेश्चन, तो आप लोगों का इजीली, मतलब कि आराम से मैथ के अंदर कोई भी नंबर नहीं कटेगा। मैथ इसके अंदर से आराम से पूरा हो जाएगा। जो मतलब कि करने का इसके अंदर जो सवाल दिए मिलेंगे ना आपको, उनके जो सॉल्यूशन हो आपको बुक वाले तरीके से नहीं करने, जो आप लोग यूट्यूब से सीखोगे उस तरीके से करने हैं, ठीक है। उसके बाद आता है रीजनिंग। रीजनिंग के लिए आपको कोई भी बुक लेने की या कहीं पर भी सीखने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग के लिए आप ओनली प्रैक्टिस सेट लगाओ, ओनली प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट आप लोग कहीं पर भी लगा सकते हो, प्रैक्टिस सेट आप लोग टेक्स्ट बुक ऐप के ऊपर भी लगा सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट आप लोग कहीं पर भी लगा सकते हो, टेक्स्ट बुक पर लगा लो या कहीं और लगा लो, इसका लिंक आप लोगों को है डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया जाएगा। उसके बाद आता है आप लोगों का, इसके ऊपर अभी ऑफर आया हुआ है, मात्र 269 रुपए के अंदर आप लोगों को सालाना पास मिल जाएगा टेक्स्ट बुक ऐप के ऊपर, ठीक है। और अगर आप लोग मेरा कोड लगा दो J JTT, तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। उसके बाद आता है रीजनिंग के लिए और कहीं पर कुछ माथा मारने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आती है आपकी इंग्लिश। इंग्लिश के लिए भी आप लोगों को कहीं कोई कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है, ओनली KD कैंपस की बुक आती है वॉल्यूम फर्स्ट नाम से, ठीक है। ये बुक परचेज कर लेना, इससे पढ़ लेना। इसके अंदर आप लोगों को सारा इंग्लिश में नहीं दिया मिलेगा, हिंदी के अंदर भी समझाया हुआ मिलेगा। ये बुक ले लेना, मात्र इस बुक से आप लोगों की इंग्लिश की में नहीं पार है, अच्छे से पढ़ लेना। डेली का एक चैप्टर पढ़ोगे तो पेपर तक आराम से कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आती है जीके। जीके के लिए लूसेंट की बुक है, इसको परचेज करके 1 लाइनर वाली, इसको पढ़ लेना, ठीक है। इससे आराम से आप लोगों का एग्जाम है क्लियर हो जाएगा। ये आपकी बुकें हैं, सिर्फ आप इन चीज़ों के सहारे से बिना कोचिंग लिए कहीं बार आराम से है SSC MTS का एग्जाम है क्लियर आउट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद अब जैसे कि जो आपका बच गया, जैसे हवलदार की जो पोस्ट है 588 हवलदार की पोस्ट है, उसके लिए जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट है यानी कि PET है, उसके अंदर क्या है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट फॉर पोस्ट ऑफ हवलदार। इसके अंदर आप लोगों को वॉकिंग करके दिखानी है, मतलब नॉर्मल ये 1600 मीटर है, 15 मिनट के अंदर चलना है। 15 मिनट के अंदर आप लोगों को 1600 मीटर चल के दिखाना है, 1 किलोमीटर इन 20 मिनट। और महिलाओं के लिए क्या है, 20 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर चल के दिखाना है, ठीक है। चल के दिखाना में आपने समझ लो, चाहे आप इतना 1600 मीटर से दौड़ मार की पार करो, और से आराम आराम तनु टसक की पास करो, कैसे ही करो, पास करना आपका 1600 मीटर है, आप लोगों को 15 मिनट के अंदर पास करना है, ठीक है। उसके बाद जो क्वालिफिकेशन फिजिकल स्टैंडर्ड है, मतलब क्या क्या होनी चाहिए आपकी हाइट वेट, वो पूछा है। मेल के लिए है आपकी 157.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए हवलदार की पोस्ट के लिए, ठीक है। और चेस्ट आपकी 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फुल्ली एक्सपेंडेड, ठीक है। मतलब कि फुल लोडी नो कम से कम इतनी तो होनी चाहिए, 85.5 नो फुल जमानो अगला कम है गोदियों नो, ठीक है। 85.5 सेंटीमीटर की चेस्ट और 81 की सेंटीमीटर की चेस्ट होनी चाहिए फुलाए समेत। उसके बाद क्या महिला के लिए भाई हाइट है 152 सेंटीमीटर है, ठीक है। वेट है, वेट 48 किलोग्राम है, वो मैक्सिमम वेट होना चाहिए। 48 रिलैक्सेशन बाय 2 kg इन द केस ऑफ असम। मिनिमम है आपका 48 kg वेट होना चाहिए। 48 था जो कम का वजन की जो लड़कियां हैं उनसे कौन लिया था भाई, ये लक 28 कुड़ी दा 47 वेट कुड़ी दा, 47 वेट वाली तो रह जाएगी बेचारी, क्योंकि इसमें तो 48 वेट मांग रखा है। तो भाई यही जो चीजें हैं यही आप लोगों के लिए बतानी थी। SSC MTS की पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है। अगर कोई भी 10वीं पास जो बच्चा है, साथी है,
वो आपका इस पोस्ट के लिए है, आराम से अप्लाई कर सकता है। 10,000 से ज़्यादा पोस्ट हैं, गोल्डन चांस है, 18 से 27 साल उम्र है, ठीक है। अप्लाई डेट बता दी है, आज से अप्लाई होने शुरू हो चुके हैं। फरवरी में 17-18 फरवरी लास्ट डेट है। सिलेबस बता दिया है, एग्जाम पैटर्न बता दी है, बुक बता दी है, 10वीं पास इसकी क्वालिफिकेशन है, पोस्ट बता दी है, उम्र बता दी है, और इससे फालतू क्या चाहिए भाई, ठीक है। सभी को राम राम, धन्यवाद। लंडा ले लो, खेच जाओ फटाफटी बढ़ता।